उत्तर प्रदेश सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इन मदों में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। सड़क बनाने का हो, चाहे कान्हा गौशाला का हो, या में बिजली का मामला हो, विभिन्न परियोजनाओं में नगर निगम के द्वारा लूट की गई है। करोड़ों का घोटाला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया गया। नगर निगम विकास प्राधिकरण, और इस पर बाकायदा नाम लिखा है कि गिरीशपति त्रिपाठी जी नगर महापौर, विशाल सिंह नगर आयोग, संतोष शर्मा नगर आयोग का एक किसी और का नाम, इनके कार्यकाल के सारे भ्रष्टाचार हैं। वित्तीय ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। हम लोग पूरे मनोयोग से अयोध्या की जनता की सेवा कर रहे हैं। अयोध्या की वैश्विक पहचान बनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे भी बनाएंगे। इसका भी जवाब है, इसका सब चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा। आप एक चीज़ का जवाब आपको। ये तो एस्टिमेशन आप कागज खुद ही देख लो। 200 नगर आयोग को निर्देश दे रखा है और हमारे पूरे हमारे सदन की भावना है कि जिन्होंने नगर निगम की गोपनीयता को भंग किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दीपक ने जो आरोप लगाया कि निराधार दीपोत्सव के टेंडर को लेकर अभी इसका होना है, टेंडर प्रक्रिया है। हम अपने निर्माण विभाग से बोलेंगे कि आपसे जवाब दे दें। राजनीतिक आरोप। अब मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता हूँ कि नगर निगम के उस वित्तीय चीज़ों से महापौर का कोई लेना देना क्या है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उस कारण से हमने बाकी विभाग एक चीज़ का तफसील से जवाब दें। ठीक है। सपा नेता पवन पांडे के आरोप से घबराए महापौर महंत गिरीश ने आधी अधूरी जानकारी लेकर बुलाया पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता में ऑडिट को लेकर नहीं दे पाए जवाब। कहा कि ऑडिट रिपोर्ट की आपत्ति अभी हो रही तैयार। इस मौके पर सभापति राजेश गौड़ समेत भाजपा के पार्षद रहे मौजूद। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को लेकर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उनका आरोप है कि नगर निगम में हुए विकास कार्यों और खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां हैं, जिन पर जानबूझकर पर्दा डाला जा रहा है। लोग पूरे मनोयोग से अयोध्या की जनता की सेवा कर रहे हैं। अयोध्या की वैश्विक पहचान बनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे भी बनाएंगे। उन्होंने ये इसका भी जवाब है, इसका सब चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा। आप निश्चित हम अपनी जवाब पीछे एक चीज़ का जवाब आपको। महापौर जी जिस तरीके से 200 करोड़ है, ये तो एस्टिमेशन आप कागज खुद ही देख लो। 200 करोड़ का एस्टिमेशन कहाँ से ले आते हैं लोग। हम खुद जान रहे हैं कि स्थापना के समय कितना पैसा खर्चा हुआ था। 200 करोड़ रुपया तो नगर निगम के लिए एक इवेंट के लिए बहुत बड़ी राशि बता देते हैं। वो ओवर एस्टिमेशन है और होमवर्क नहीं कायदे से किया गया था। अगर होमवर्क कायदे से किया गया होता तो ऑडिट रिपोर्ट पे हमारे जवाब का इंतजार कर लिया गया होता, तब फिर उसमें होता है। जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट लीक की गई उस पर क्या कहेंगे? निसंदेह हमने नगर आयोग को निर्देश दे रखा है और हमारे पूरे हमारे सदन की भावना है कि जिन्होंने नगर निगम की गोपनीयता को भंग किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दीपक ने जो आरोप लगाया कि निराधार दीपोत्सव के टेंडर को लेकर अभी इसका होना है, टेंडर प्रक्रिया है। हम अपने निर्माण विभाग से बोलेंगे कि आपसे जवाब दे दें। और अभी आपने कहा कि कितने क्वेश्चन आपके राजनीतिक आरोप है। अब मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता हूँ कि नगर निगम के उस वित्तीय चीज़ों से महापौर का कोई लेना लाता नहीं होता, कि हम इसके मुखिया हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उस कारण से हमने बाकी विभाग एक चीज़ का तफसील से जवाब देगा। ठीक है। बना रहा है और मैं 1-2 दिन में ये प्रयास करूंगा कि विभाग आपको विस्तार से उन सारे जवाबों को दे भी देगा। मैं खाली एक बात कहने के लिए आपको यहाँ पे तकलीफ दी है कि यह प्रक्रिया है और एकदम निश्चित रहें। आपके माध्यम से मैं अयोध्या महानगर के लोगों से भी अपील करूंगा कि हम लोग बहुत मनोयोग के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। एकदम निश्चित रहें। ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के बाद हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जो जवाब देंगे अपने विभाग को भी और जनता को। पूर्व मंत्री ने नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट के लेके जो आपत्तियां उठाई हैं वह निराधार हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और ऐसे लोग जिन्होंने अपने शासनकाल में अयोध्या को अंधेरे में रखा, अयोध्या को विकास से वंचित रखा, ऐसे लोग ये नहीं चाहते हैं कि
अयोध्या में कोई सार्थक और सकारात्मक कार्य हो। अयोध्या को कुदृष्टि से देखने वाले लोग ने इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए। रहा बोर्ड की बात, जहाँ तक है ऑडिट किसी भी सार्वजनिक संस्था का जो जनता के पैसे से जो चलती है और जनता के पैसे को खर्च करती है, ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑडिट की आपत्तियां आती हैं। कितने दिनों में आप इन आपत्तियों को दूर करें, फिर वह आपत्तियां हम लोग सबमिट करते हैं ऑडिट को, और फिर जो जिसमें हम जवाब आपत्तियां वहीं समाप्त कर दी जाती हैं। उसके बाद भी अगर आपत्तियां बढ़ती हैं तो फिर उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लेके जाया जाता है, जहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारे नगर आयुक्त खुद ही उपस्थित होकर उस पर सारी अपनी सफाई रखते हैं। उसके बाद अगर कहीं कोई बात बचती है तो फिर इस पर कार्रवाई की जाती है।